हरि ओम बेटा, हरि ओम हरि ओम। ज्ञानी का चित्त कैसे होना चाहिए तो बताया है। ज्ञानी का चित्त, ज्ञानी के जो होते हैं उस चित्त वृत्तियाँ कहते हैं संकल्प विकल्प विलीन हो जाते हैं। उसके संकल्प विकल्प जो होते हैं निरंतर उठते रहते हैं मानुष के, लेकिन ज्ञानी के सब विलीन हो जाते हैं। ज्ञान होने के कारण सब विलीन हो जाते हैं, किंतु आत्मज्ञानी को कहते हैं ज्ञानी के चित्त विकल्पों से रहित होकर के पूर्णतः शांत हो जाते हैं। ज्ञानी के लक्षण है उसके सब शांत हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, जिससे चित्त की समस्त विक्षेप भी समाप्त हो जाते हैं उसके। और जब विक्षेप समाप्त हो जाते हैं तो उसकी एकाग्रता भी बन जाती है। फिर उसको ध्यान धारणा की समाधि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आवश्यकता ये जो है अज्ञान बस कहते हैं वो अतिबोध वाला है, मूढ़ है। सुख दुख के अनुभूति किसको होते हैं? जिसके चित्त में ये विक्षेप उठते हैं उसके ऐसे उस योगी की ऐसे समस्त विक्षेप शांत नहीं होते हैं। उसको ऐसा लगता हो जिसके शांत हो जाते हैं वो आत्मा का जो है सर्वत्र अनुभव करता है, आत्म आनंद में ही रहता है। इसलिए का उसका कोई भी संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे जितने संकल्प विकल्प होते ये संकल्प विकल्प ही समाप्त हो जाते हैं। वो सदा निर्विकल्प हो जाता है और आत्म आनंद में रमण करता है जिससे जिसके लिए उसके लिए क्या होता है, जो संकल्प विकल्प समाप्त हो गए वो कहीं भी रहे, कोई सही जब समाप्त हो गए तो कहीं भी रहे, या साम्राज्य में रहे, संसार में रहे या वन में रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता उसके लिए। यानी कि घर में रहने से, लड़का बच्चों के पास में रहे से, परिवार में रहने से अलग विचार हो जाते हैं, अलग वृत्ति हो जाती है, और जंगल चला जाता है तो उसके अलग वृत्ति हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। ये समझने का फेर है। गुरु जब अंतर की बात बताते हैं वो अंदर चोट मारते, गहराई में जाते, कहते 7 चमड़ियाँ 7 परत हैं। तो सब लोग तो ऊपर से ज्ञान देते हैं, वो परत तक नहीं पहुंच पाते। जब सतगुरु मिलता है तो वो परत तक था लगाता है पूरा। ऐसे जो लोग कहते हैं कि देखो हम सन्यासी हो गए हैं, हम ज्ञानी हो गए हैं, अब हम कोई जो है मेरे अंदर कोई आग्रह नहीं है, हम ज्ञानी, हम त्यागी हो गए, त्यागी में कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता है। अरे नहीं, बहुत संकल्प विकल्प उठते हैं। संकल्प विकल्प बहुत उठते हैं। देखो जैसे बता रहे हैं तुम्हें उदाहरण एक दे करके कि एक पति और पत्नी दोनों विरक्त हो करके, ये ज्ञानी के लक्षण तुमको बताते हैं। देखो एक बाहर का ज्ञानी बना हुआ होता है, ये छोड़ दिया, उसको ग्रहण कर लिया, ये बात जो है ऊपर की होती है। अंदर जो लुलुपता भरी पड़ी है वो जो है मिटती नहीं है, और बाहर से ज्ञानी हम बन जाते हैं तो सब कुछ विरक्त हो गए थे। विरक्त का मतलब है ना कि सब छोड़ दिया, कोई हमको जो है काहे में आसक्त नहीं है, कोई हमारे अंदर लगाव नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है। लेकिन कभी भी लालच हो सकता अंदर पड़ा है तो वो निकल के बाहर आ सकता है। या तो कोई वस्तु देखोगे वो देखने में भी ये बाहर आ सकता है। तभी कहा है ना, गुरु बताते हैं वितराग। वितराग का जानते हो वितराग किसको कहते हैं? वितराग यानी एक राग अभी का है
और एक राग जो राग हमारा था बीत चुका है, वितराग। तो वितराग जो होता है तो वो जब सामने आता है तो वो उसकी इच्छा हमारे अंदर हो जाती है। तो जब भगवान श्री राम वन का जाने लगे तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया जो हम और राज तो छोड़ के चल ही रहे हो, लेकिन जो ये गौधन है, जो इतनी गाय हैं हमारे हिस्से की, इनका सब दान कर दो। नहीं कि कई राज तो उनको दे ही दिया है, और जो है अब क्या करेगी कि अब ये गाय भी भरत को दे देगी। राम ने कहा भैया ये तो बहुत अच्छी, देखिए ज्ञानी ऐसा होना चाहिए। जब कहते राम छोड़ी अयोध्या मन भावे सो ले, तो उन्होंने ये बात कही, अरे भरत को दे दे तो बहुत अच्छा है। कहा नहीं, दान कर दो। तो राम ने कहा ठीक है, ये दान जो है ठीक, दान अच्छी चीज होती है, दे देना, दे दो। तो समस्त पंडितों को ढिंढोरा पिटा दिया गया कि जो दान, गौ दान जो देना चाहे तो ले ले। तो जितने गृहस्थ की कौन कहे ब्राह्मणों को, जो जितने जंगल में त्यागी सन्यासी रहे वो सब आ गए गाय लेने के लिए। कोई 10 ले जाता, कोई 20, कोई 50, कोई 100, कोई 1000 गाय। क्योंकि कहते नहीं हैं कि लाखों गाय के मालिक थे, तो वो सब जो है ले जाने लगे। अब जंगल में शोर मच गया। तपस्वी जंगल में क्या मन नहीं रहता है, जंगल में भी तो विकार और वृत्तियाँ घुसी रहती हैं, मन रहता है। तो इन्होंने एक त्यागी विरक्त जो विरक्त पति पत्नी को बताया ना, वो दोनों लोग वहीं रहते थे। तो उस पत्नी ने कहा देखो माया तो साथ में गई ना, विरक्त कहाँ हुए तुम। पत्नी ने कहा ऐसा है, सब लोग गाय लेके आ रहे हैं, राम राज्य में बट रही है, आप भी जाओ एक गाय ले आओ जा करके। तो उन संत ने क्या कहा, अरे विरक्त को, ज्ञानी को जो है, जो विरक्त हो गया उसको लालच नहीं करना चाहिए। अब लालच तो अंदर पड़ा ही होता है, हम कह देते लालच नहीं करना चाहिए, ज्ञानी को लालच नहीं करना, मुंह से कह दिया ना। तो पत्नी ने कहा भाई यज्ञ करते हो, रोज अग्निहोत्री करते हो, हवन वन करने के लिए घी की ज़रूरत पड़ती, जाओ चले जाओ। अब पत्नी के कहने से एक डंडा लेकर के टेकते टेकते गए, बूढ़े तो थे ही थे। डंडा लेकर के जब जाते हैं वहाँ तो देखा कि जो जितनी गाय ले जाना चाहे ले जाए, ये आग्रह राम की थी। तो अब वहाँ जा कर के बड़े असमंजस में पड़े कि 1 लें कि 2 लें कि 3 लें कि 4 लें। वो ऐसे कहने लगे। जब ऐसा कहने लगे तो अब बोले कुछ ना, असमंजस में पड़े कि हम कितनी गाय के लिए कह दें, क्या कह दें। मन में ये विचार संकल्प विकल्प चलने लगे। तो राम ने जब इनका देख, भाई भगवान सबके मनोवृत्ति जानते हैं, हम कहने से कुछ नहीं होता। तो भगवान ने देखा इनको तो कहा क्या बात ब्राह्मण, गाय लेने आए हो। तो ये फिर बोल नहीं पाए। तो इन्होंने कहा तुमको जितनी ले जानी है। ऐसा है ब्राह्मण देवता, तुम अपना जो डंडा ले हो, ये डंडा तुम फेंक दो और जितनी दूर तुम्हारा डंडा चला जाएगा उतनी गाय तुम्हारी हो जाएंगे। सब खड़ी हुई थी। अब जो बचा हुआ राग था, बीता हुआ राग था, बाहर आ गया। जो अंदर वृत्ति लालच की पड़ी थी, लोभ का स्वान पड़ा था, वो बाहर आ गया, बाहर आया। ये झुके झुके चलते थे। इन्होंने क्या किया, जो अंगोछा लिए थे कमर में बांधा और कमर में बांध करके और डंडे को घुमा के इतनी दूर फेंका कि लाखों गाय, बहुत दूर सरजू किनारे डंडा पड़ा जाके, जो छड़ी थी।
राह में इनका मुंह देखने लगे, कहा हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि कितने विरक्त हो तुम। इसलिए मानुष के अंदर ये नहीं कहा जा सकता है कि कितनी विरक्ति है, कितना जो है इंसान जो है कितनी कमाई करी है। तो ये जो है जो भावना होती है इंसान के अंदर पड़ी होती है, पड़ी रहती है। अब हम कहें कि हमारी वृत्ति शांत हो गई, हम समाप्त हो गए हैं, नहीं, इंसान भ्रम में पड़ जाता है कि हम शांत हो गए हैं, शांत हो गए, अब मेरे अंदर कुछ विक्षेप नहीं रह गया है, अब मेरे अंदर कुछ विशेषता नहीं रह गई है। तो ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क अपने आप हो जाता उसकी रहनी से, विचार से। कहाँ एक गाय लेने गए थे और कहाँ लाखों तक, कहा ब्राह्मण एक आए हो भक्ति करने के लिए और लाख गाय लेकर के वहाँ आश्रम बना करके क्या करोगे? दूसरा घर बनाओगे? अपना तो घर परिवार छोड़ करके आए हो हैं, अब तुम ये जीव का जंजाल फिर बना के जा रहे हो। तो इसलिए बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कह दे कि वो ज्ञानी हो गया है, नहीं, पूर्णता नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ज्ञानी के लक्षण ये होते हैं कि उसका जो है वो बताया चित्त के बिना कोई भी काम कहते एकाग्रता नहीं बनती। जो काम हो चित्त से हो, अंदर की भावना को ज्ञान कहते हैं। जीवन और ब्रह्म, दो जीव और ब्रह्म के दोनों के भिन्न भिन्न चिंतन स्वभाव से होते हैं। अज्ञानी का अपना जो है उसके स्वभाव से अनुसार वो अपने परमात्मा को किस स्तर से समझता है। और जो है ज्ञानी जो होता है पूर्ण स्थित, पूर्ण ज्ञान में, ज्ञान की जो है स्थिति में, जिसका मन कहते हैं उस ब्रह्म में पूरा भरपूर हो जाता है। तो इसमें द्वैत, जो अज्ञानी रहता है वो ज्ञानी बनने पर उसके अंदर द्वैत बना ही रहता है। इस स्थिति में वह कहते हैं ब्रह्म का चिंतन भी करता है, किंतु उसमें मैं और ब्रह्म दो की उपस्थिति रहती है। मैं भी हूँ, भगवान है। तो वो कहते हैं वो पूर्ण ज्ञान किस तरह माना जाएगा बताओ? चित्त वृत्तियाँ जो होती हैं पूरी शांत तो हुई नहीं है। जब तक चित्त वृत्तियाँ शांत नहीं होती हैं तब तक पूर्ण ज्ञानी कहाँ कहा जा सकता है, तुम बताओ? तो चित्त वृत्तियों का निरोध होना ही पूरा ज्ञान है। और ये निरोध करने से कुछ नहीं होता, ये समझ लेना कि हमने निरोध कर दिया, हम व्रत कर लिया, इतने उपवास कर लिया, तो कहते हैं कि ये ज्ञानी जो होता है ये मुखौटा लगाए रहता है, ये कहने का ज्ञान है। अंदर का भाव, जैसे उस ब्राह्मण का भाव कैसा हुआ, ब्राह्मण का भाव जो था, ज्ञानी अपने को बताता था, संसार को कहता था हम विरक्त हो गए संसार से, ये कहता था वो सबसे। लेकिन जब उसके सामने वैसी परिस्थिति आई लेने देने की, बड़े बड़े, तभी भी चौथे अध्याय के उसमें कहा है 16, 17, 18 तक का, ये देखना चौथे अध्याय में तो इमा दिया हुआ है। कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानी भी ये असमंजस में पड़ जाते हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। उनको कोई ये नहीं बता सकता इनके अंदर कितना % ज्ञान है, कितना अज्ञान है। वो तो कसौटी पर चढ़ने पर सोना पीला दिखता है, लेकिन जब तक सोनार उसको कसता नहीं है, कसौटी पर नहीं चढ़ाता है, तब तक उसको सच के पता नहीं चल पाता है कितना उसमें सुबर है, कांसा है, और कितना उसमें सोना है। जब वो भट्टी पर जलाया जाता है, सुबर निकाला जाता है, तब वो पेवर, उसमें पेवल्टी आती है। ऐसे ज्ञानी के चित्त वृत्तियाँ बाहर के देखने से कुछ नहीं होगा,
बाहर सब लोग ज्ञानी कह सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा की कसौटी पर चढ़ता है तब पता चलता है कितना प्रसन्न। इसलिए उसको चाहे जंगल में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे घर में रहे, कहीं भी रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। खाली ये अंदर के भाव हैं। बाहर से छोड़ना, घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, ये सब ढोंग है। इस ढोंग से नहीं। कोई दान करता तो कहेंगे बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत दानी है। अरे तुम्हारा ज्ञानी तुम कहाँ से हो गए, दानी तुम कहाँ से हो गए? जब तक दान भी भगवान का है, भगवान ही को दे रहे हैं भगवान की वस्तु, तब तक सही दान नहीं होता है। अभी तो अपना समझ रहे हैं ना, तो सही मामले में ज्ञान कहाँ हो सकता है? बताओ तुम कैसे ज्ञानी हो सकते हो? तो सब कुछ भगवान का है। इस भाव से जब विचार आता है तो अपने आप शांति आ जाती है, शांत भाव अपने आप आ जाता है। करना कुछ नहीं पड़ता है, और जब तक करने का भाव रहता है तब तक अभी चित्त वृत्तियाँ शांत नहीं है। तो ज्ञानी संसार में कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, कोई उसके लक्षण बता ही नहीं सकता है। ये अंदर का भाव है, जब कसौटी पर चढ़ेगा तब पता चलेगा। बहुत सुंदर भैया। हरि ओम।